कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है जी, हम भी अच्छे हैं। तो आज आप सोचते होंगे सर ये पानी की गिलास कैसे रखे हैं हमारी क्लास में। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आइए आप लोग उठिए और ये पानी पी लीजिए, तो क्या आप पी लेंगे? अच्छा, बिना ये जाने पानी पी लेंगे आप कि ये पानी है या नहीं? इस चीज़ की पहचान भी तो हो। ज़रूरी नहीं कि पानी जैसा दिख रहा है पानी हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहली बात, इसकी पहचान कैसे की जाएगी? फिर दूसरी बात, ये नहीं सोचा आपने कि अगर पानी होता तो एक ही गिलास में हो सकता था, दोनों गिलास में पानी क्यों होगा? या हो भी सकता है दोनों गिलास में ही पानी हो। सवाल ये बनता है कि सर दोनों चीज़ें सेम दिख रही हैं पानी की तरह, लेकिन हमें ये पहचान नहीं है कि ये पानी है या नहीं है। हम बिना पिए कैसे पहचान करेंगे कि पानी है या नहीं है? तो पहली चीज़, हर एक चीज़ की पहचान के लिए एक यंत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब हमें बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने क्या किया, थर्मामीटर लिया, आपके मुंह में लगा दिया या यहाँ साइड से बगल में लगा दिया। तब आप क्या करते हैं, उसमें देखते हैं थोड़ी देर के बाद उसमें आप देखेंगे उस पर 102 या 101 या 103 समथिंग इतना आपको टेम्परेचर बता देता है कि आपको बुखार है। डॉक्टर ने देखा, आपका किससे नापा? थर्मामीटर से बुखार नापा, आपको बता दिया कि साहब आपको बुखार है। वैसे ही कंडीशन में इस पानी की कहूँ, अभी ये भी नहीं पता आपको पानी ठंडा है अगर, ठीक है, किसी ने छुआ नहीं है, कैसे पता करेंगे? दूसरी बात, इसी तरीके से आपको कोई मेहमान आप घर पे आए, आपने ले जाकर उनको दे दिया, ठीक है, बोतल में से लौट के, आपको खुद नहीं पता था कि उस बोतल में पानी था या तेजाब था। ठीक, तो ऐसे जब पदार्थ आप कभी भी विलयन देखेंगे तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? चलिए ये तो घर में नॉर्मली बात है कि आप गिलास में पिएंगे तो पानी ही हो सकता है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में हैं, आप उसकी लैब में बैठ कर रहे हैं, वहाँ 2 बीकर रखे हुए हैं इस तरीके के, उन दोनों बीकर में सेम विलयन है। अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सा इसमें से आपके लिए अम्ल है, कौन सा क्षार है या कौन सा लवण है? तो आप कैसे पहचान करेंगे? पहली पहचान आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे। कौन सा लिटमस पेपर? ये देखिए, कैसे कलर का लिटमस पेपर है? नीला लिटमस पेपर है। मैंने क्या करा, इस पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद थोड़ी देर हिलाया इसको। हिलाने के बाद मैंने क्या देखा कि धीरे धीरे इसका कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया। ये देखिए, ये नीला लिटमस पेपर किस कलर का हो गया? लाल, यानी कि रेड कलर का। ब्लू लिटमस पेपर था, कैसा हो गया? रेड। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या करा, इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला और वो कैसे कलर का हो गया? रेड कलर का। तो पहली पहचान क्या होगी? नंबर 1, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, पहली पहचान तो आपकी ये हो गई कि नीले लिटमस को कैसा कर दिया? लाल कर दिया। दूसरी बात ये क्या है? ये है मेरे हाथ में पीएच स्केल। क्या है, क्या लिखा है इस पे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। ठीक है, मैंने इस स्केल को लिया। अब मान लीजिए मेरे पास लिटमस पेपर नहीं था, ये सिर्फ स्केल था। जैसा आपने थर्मामीटर से बुखार चेक किया डॉक्टर से, वैसे ही ये स्केल था। इस स्केल को क्या किया मैंने, इस पानी में डुबो दिया। डूबने के बाद मैंने क्या देखा कि ये कहाँ आ रहा है निशान इस पे? ये देखिए कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 7 से कम। कितना? 7 से कम। और 1 से लेके लगभग 6.5 या 6.9। कहने का मतलब क्या है, इसका पीएच 1 से लेकर 6.9 तक हो सकता है या 6.9 तक होता है। दोनों बातें समझ में आ गई। पहली बात, इसने नीले लिटमस को लाल कर दिया। दूसरी बात, हमने जब पीएच स्केल से इसका मान नापा तो इसका मान क्या था? 1 से लेके 6.9 तक था। ठीक है, 2 बातें आपको समझ में आ गई। सेम दूसरे गिलास की बात करते हैं। दूसरा गिलास कहाँ है? ये वाला। इसमें क्या है, इसको भी इस वाले को हटा दूंगा। ठीक है, इसको मैंने चेक कर लिया, क्या था नहीं मालूम, क्या था, सिर्फ पहचान देखी थी क्या था। अब मेरे पास कैसा लिटमस पेपर है? लाल कलर का। लाल कलर का लिटमस पेपर को मैंने इसमें डुबोया। ठीक है, डुबोने के बाद थोड़ी देर छोड़ा, पता लगा कि इस लिटमस का कलर कैसा हो गया? नीला। लाल लिटमस का कलर कैसा हो गया? नीला। लिख लेते हैं इसको। ये लाल लिटमस को
नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला कर देता है। पहली पहचान क्या थी कि लाल लिटमस को इसने कैसा कर दिया? नीला कर दिया। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, मेरे पास पीएच स्केल है, ठीक है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का क्या काम होता है फिर देख लीजिए आप। अब मैंने क्या करा, पीएच स्केल को इसमें डुबो दिया। डूबने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, निकाल दे। अब देखिए आप, ये नंबर कहां पर आया? ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसका 12 नंबर पे है, ठीक है। 12 नंबर, कितना? 12। इसका पीएच कितना हो गया? फिर एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने इसको फिर से डुबोया, फिर 12 के आसपास आया। इसी विलयन का थोड़ा सा हल्का विलयन था, उसमें डुबोया, ये 13 पहुंच गया। थोड़ा और हल्का था, 14 पहुंच गया। तो कहने का मतलब क्या है? इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच 7.1 से 14 तक होता है। कितना होता है? 14 तक होता है, ठीक है। पीएच इसका कितना था और इसका कितना था? इसका कितना था? 1.1 से लेकर 6.9 तक होता है। इसका पीएच 7.1 से लेकर के 14 तक होता है, यानी कि 14 तक होता है, ठीक है। तो ये आपने आज क्या देखा? आपने दो चीजें नोटिस की। पहली बात, मैंने आपसे कहा था कि दोनों गिलास पानी के हैं, आपने यकीन मान लिया, लेकिन ये पानी नहीं है। अगर आपके गिलास में पानी होता और मैं ये पीएच स्केल उसमें डुबोता, तब उसका पीएच मान कितना आता मालूम है आपको? उसका पीएच मान निकल के आता 7। कितना? 7। हमेशा याद रखना, जो शुद्ध पानी हम लोग पीते हैं, जो नॉर्मल पानी हम लोग पीते हैं, उसका पीएच मान